दोस्तों, जिन लोगों की कर्क राशि या कर्क लग्न है यानी कैंसर मून साइन है या फिर कैंसर असेंडेंट है, उन पर केतु और मंगल इन दोनों ग्रहों की डटकर कृपा बरसने वाली है। क्योंकि 29 मार्च को जो केतु हैं वो 18 साल के बाद अपने ही मघा नक्षत्र में आ गए हैं और मघा नक्षत्र में आकर केतु बहुत पावरफुल हो गए हैं। मंगल 2 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में आ रहे हैं। मीन राशि में पहले से ही सूर्य बैठे हैं, मीन राशि में पहले से ही शनि बैठे हैं और यहां मंगल का सूर्य और शनि के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। आदित्य मंगल राजयोग भी बनेगा और ऊपर से जो केतु ग्रह हैं वो को बहुत बड़ा सरप्राइज भी देने वाले हैं। और ये जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए आने वाले दिन कैरियर के लिहाज से बहुत शानदार रहेंगे, क्योंकि कैरियर बुलंदी तक जाएगा। प्रेम और रोमांस के मौके मिलेंगे क्योंकि शुक्र आप पर मेहरबान रहने वाले हैं। इनकम के नए साधन जो हैं वो बनते चले जाएंगे, जिससे आर्थिक रूप से आपको काफ़ी मजबूती मिलेगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पहले ही ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरी ये पोस्ट और मेरी हर पोस्ट चंद्र राशि के मुताबिक होती है। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है या आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी मालूम नहीं है तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी ये पोस्ट देख सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का नाम ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो से शुरू होता है, ऐसे लोगों की कर्क राशि होती है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा को कोमलता का प्रतीक माना जाता है, इमोशंस का प्रतीक माना जाता है, हमारे जज्बात का प्रतीक माना जाता है, भावनाओं का प्रतीक माना जाता है, हमारे मन का कारक माना जाता है। और जो कर्क राशि के लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत कल्पनाशील होते हैं, बहुत दूरदर्शी होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर भी रहती है और दूसरों के मददगार भी होते हैं। और अब पहले केतु का 18 साल के बाद अपने नक्षत्र में आना और फिर मंगल का मित्र राशि में आना कर्क राशि वालों की जिंदगी में कमाल करने वाला है। आपको इन दोनों ग्रहों की बदौलत अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और आपको मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, आर्थिक स्थिति बेटर होगी, इनकम में बढ़ोतरी होगी और अच्छी सेविंग भी करने में आप कामयाब रहेंगे। आप पर शुक्र की कृपा भी बरसने वाली है। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, लेकिन थोड़ा टेंशन से और तनाव से, चिंता से बचने का आपको प्रयास करना होगा। थोड़ी मेडिटेशन भी करना होगी। आपके आध्यात्मिक जीवन में भी अभी नई गहराई आएगी, क्योंकि केतु जो हैं ये मोक्ष के, वैराग्य के, अध्यात्म के कारक माने जाते हैं। और अब केतु का पावरफुल होना कर्क राशि वालों की आध्यात्मिक उन्नति में भी बहुत सहायक होने वाला है। और जो कर्क राशि के लोग हैं इन पर मंगल की क्योंकि पूरी कृपा बरसने वाली है, तो कर्क राशि के जो लोग हैं वो उत्साह से भरपूर रहेंगे। उनका इंथ्यूजियाज्म लेवल जो है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, एनर्जी लेवल जो है वो देखने लायक रहेगा। आपके वर्किंग प्लेस पर भी आपका ये इंथ्यूजियाज्म जो है ये झलक इसके दिखाई देगी। आपके कामकाज की तारीफ होगी, ऑफिस में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रमोशन की प्रबल संभावनाएं बढ़ेगी। यानी आपको लाइफ में आगे बढ़ने के कई सुनहरी मौके अब केतु और मंगल देते चले जाएंगे। कार्यस्थल पर आपका डंका बजेगा, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी और कर्क राशि वालों को बेहतर प्लेसमेंट के मौके भी अब मंगल देने वाले हैं। आपको किसी बड़ी कंपनी से ऑफर लेटर भी केतु की वजह से अब मिल सकता है। केतु का प्रभाव आपके लिए बहुत शुभ कारक रहने वाला है। आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। जो लोग पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं उन्हें ऊंचे ओहदे की प्राप्ति हो सकती है और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मंगल की मेहरबानी से उनको सफलता मिलेगी। खासकर एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल लाइन में, अगर फौज में जाना चाहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ भी आपका अच्छा तालमेल रहेगा, संबंध बेहतरीन होंगे और कई प्रेमी जो हैं वो वैवाहिक जीवन की शुरुआत भी करेंगे। मंगल की कृपा से आपका भाग्य बुलंद होगा और केतु के आशीर्वाद से आपके कई अटके हुए काम तेज गति से बनते चले जाएंगे। रेगुलर इनकम के योग बनेंगे।
विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे, विदेश में नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है, क्योंकि स्थान परिवर्तन के योग भी केतु बनाने वाले हैं। कुछ लोग अपने नए घर में शिफ्ट कर सकते हैं, किराए के घर में रहते हैं तो अपना घर पाने का सपना पूरा हो सकता है, नया वाहन आप खरीद सकते हैं। थोड़ा सा आपको हेल्थ का ख्याल रखना होगा और ड्राइविंग थोड़ा संभल कर करनी होगी। और आपको जो है केतु और मंगल कई असंभव कार्य जो हैं वो आप मुमकिन करके दिखाएंगे। आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, चुनौतियां कबूल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कई रिस्क भी लेंगे, क्योंकि मंगल आपको कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, पराक्रम देने वाले हैं, एनर्जी देने वाले हैं। और यही नहीं, जो लोग संतान प्राप्ति को लेकर के बड़े दिनों से परेशान हैं, उन्हें खुशखबरी भी अब मिलने वाली है। आपके घर में किलकारी भी गूंज सकती है, घर में खुशियों का वातावरण रहेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होगी, बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, नया बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं। आपको चमत्कारिक परिणाम जो है वो केतु और मंगल जो है देने वाले हैं, और ऐसे परिणाम देने वाले हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके मान सम्मान में मंगल इजाफा करेंगे, समाज में आपका स्टेटस बढ़ेगा, प्रभावशाली लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा, आर्थिक तरक्की होगी। जिन योजनाओं को अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए थे, योजनाएं जो पाइपलाइन में थी, वो इंप्लीमेंट स्टेज पर आ जाएंगी। और यही नहीं, आपके शुभ समाचारों की आपको प्राप्ति होती रहेगी। कोई परिवार में शुभ आयोजन भी हो सकता है, जीवन में खुशियां भी दस्तक देंगी, सरप्राइज भी होगा, आमदनी भी बढ़ेगी, कोर्ट कचहरी के मामले में कामयाबी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था वह सुलझ जाएगा और कर्क राशि वाले फायदे में रहेंगे। आज की पोस्ट में इतना ही। मैं हूं गुरमीत बेदी।